नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 26 से 27 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वजन तिहार का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 12 सितंबर से 23 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। किस राज्य को सेरीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। हाल ही में सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित शिक्षिका वर्षा जैन छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? बेमेतरा जिले से संबंधित है। योग और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के पीएचडी धारक के रूप में छत्तीसगढ़ से किसका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? आदित्य राजे का नाम दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ में मोदी है तो संभव है पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो श्री विष्णुदेव साय ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संकलित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में छत्तीसगढ़ से किस वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? डॉक्टर रामगोपाल कश्यप को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में जल जागर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? धमतरी जिले में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा थीम सॉन्ग को लॉन्च किसने किया है? श्री अरुण साव ने लॉन्च किया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किसके नाम पर होगा? शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांकेर जिला जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, ये बालोद हो गया है, इसको निगलेक्ट करिएगा। इसमें कांकेर जिला जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। 100% हितग्राहियों को उक्त स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 20 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में कांकेर जिला 92.67% उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत कितने प्रतिशत की उपलब्धि उपलब्धि है? 92% की उपलब्धि है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर है आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में। ठीक है, अभी हाल ही का डेटा है ये एकदम। ठीक है, रिसेंट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोरम देव तितली सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरधार जिले में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भोरम देव तितली सम्मेलन का जो आयोजन है ना दोस्तों, वो पहली बार जो है कबीरधाम जिले में किया जा रहा है ना? तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में पहली बार भोरम देव तितली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भोरम देव तितली सम्मेलन का शुभारंभ 27 सितंबर 2024 को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम से होगा। इस दौरान वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों की तितली की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भोरम देव तितली सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जून 2024 में भोरम देव अभ्यारण्य अंतर्गत पहली बार बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी उपस्थित हुए थे। इसी से उत्साहित होकर भोरम देव अभ्यारण्य की टीम द्वारा सितंबर माह में 28 से 29 सितंबर तक तितली सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भोरम देव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो है ना 120 से अधिक प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं। और भोरम देव अभ्यारण्य के अंतर्गत दुर्लभ ऑरेंज ऑक्लिप्स पाई जाती है। ठीक है, तो तितली सर्वे का आयोजन किया जा रहा है भोरम देव अभ्यारण्य में। कब से कब तक? 28 से 29 सितंबर तक। ठीक है, और कबीरधाम जिले में पहली बार भोरम देव तितली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ना? जो 27 सितंबर को होगा इसका शुभारंभ। और भोरम देव अभ्यारण्य के अंतर्गत कितने प्रकार की तितलियां पाई जाती है या कितने प्रजाति की तितलियां पाई जाती है? तो 120 प्रजाति की तितलियां जो है वो पाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है।
यह सर्वेक्षण भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन मतलब एनएसएसओ द्वारा पीएलएफएस के लिए नमूना सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण का कार्य किया जाता है, जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पीएलएफएस ने एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ जो है देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिले के 2 पर्यटन स्थल सम्मानित किए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले के 2 पर्यटन स्थल को सम्मानित किया जाएगा। कितने पर्यटन स्थल है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 2 पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन करने के लिए द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता के तहत बस्तर जिले के डूडमारस और चित्रकोट गांवों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसमें डूडमारस गांव को एडवेंचर टूरिज्म श्रेणी में चुना गया है। बस्तर के डूडमारस गांव को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन तथा चित्रकोट को सामुदायिक आधारित पर्यटन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिलेगा। वहीं चित्रकोट को कम्युनिटी बेस्ट ग्राम के लिए गौरव हासिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह सम्मान 27 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बस्तर में डूडमारस गांव कांगेर घाटी नेशनल पार्क इलाके में बसा वनग्राम है और चित्रकोट जलप्रपात को सामुदायिक गतिविधि के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। अब चौथे चरण की नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 341 हो जाएगी। डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। अब नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर कुल 341 हो गई है। पीएम श्री योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 211 स्कूल, तृतीय चरण में 52 स्कूल और चौथे चरण में 78 स्कूल स्वीकृत की गई है। अब इन सभी चरणों को मिलाकर कुल 341 स्कूल जो छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। ठीक है, चौथे चरण में शामिल सभी 78 शालाएं कक्षा पहली से 12वीं तक की हैं। प्रथम चरण में पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा चुका है, वहीं तृतीय चरण में स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ जो है वो 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था और इस योजना के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रुपए का व्यय कर स्कूलों को विकसित करने की योजना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो है पहले चरण में कितने स्कूल थे? 211 स्कूल को सेलेक्ट किया गया था। फिर तीसरे चरण में 52 स्कूल और अभी वर्तमान में हाल ही में चौथे चरण में 78 स्कूलों को स्वीकृत किया गया है। अब इन सभी को मिलाकर जो है 341 स्कूल हो गए हैं। ठीक है, इस योजना को कब शुभारंभ किया गया था? 19 फरवरी 2024 को। शुभारंभकर्ता कौन थे? श्री धर्मेंद्र प्रधान थे। 2-2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल जो है वो व्यय किया जाएगा। चौथे चरण में शामिल जो 78 शालाएं हो कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक की। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।